today we will start chapter 27, that is distance formula from Christian's publication Discovery Mathematics for class 9 for ICSE. This is the lecture number 1 of this chapter. अब डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सबको पता है, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल ना. This axis is called x-axis. This axis is called y-axis. कोई भी पॉइंट देखो, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. 1 2 मैं छोटा सा बना रहा हूं एक बार. 1 2 इस साइड -1 -2, ऊपर 1 2, नीचे -1 -2. मान लो ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 and 1. मतलब कोऑर्डिनेट हमेशा x एंड y की फॉर्म में होता है. हमेशा पहले नंबर पे x आता है, सेकंड नंबर पे y. x इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा. जो x की वैल्यू है, x एक्सिस को नहीं, सिर्फ जो x की उस पॉइंट के x की वैल्यू है. और y की वैल्यू को क्या बोलते हैं मालूम है अंजलि? पता नो है बच्चे सर. क्या? रोहिन, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट. x इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा. अब कोई पॉइंट, ये वाला पॉइंट है मान, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अंजलि? सर x एक्सिस पे है ना, तो सर -2. -2 and 0. Yes, means on x-axis the value of y is always 0 and the coordinates of the form x, 0. अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है बेटा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? उसमें x की वैल्यू 0 होगी, दैट इज 0, y. इस फॉर्मेट में होंगे. अब आ जाओ डिस्टेंस फॉर्मूला पे. ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का बताया था. अब डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है? कोई भी दो पॉइंट गिवन है, a एंड b. a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2. जो ए बी की जो लेंथ है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं. जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो है बच्चे √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. मतलब कहने का मतलब फर्स्ट में से फर्स्ट वैल्यू माइनस करनी है, सेकंड में से सेकंड. होल स्क्वायर होल स्क्वायर. समझ गए बच्चे? दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला. नाउ इसके बेस पे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे सबसे पहले आ जाता है कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन, दैट आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. अब 3 पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट गिवन है. ए और बी की हेल्प से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके वी कैन फाइंड ए बी. बी एंड सी की हेल्प से बी सी आ जाएगा, सी एंड ए की हेल्प से ए सी या सी ए आ जाएगा. सपोज ए बी की लेंथ आ गई बेटा 7, बी सी की आ गई 15, ए सी की आ गई 8. इन दो स्मॉल लेंथ का सम, ए बी एंड ए सी, इन दोनों का सम बी सी के इक्वल है ना रोहिन? सम ऑफ टू यस स्मॉल सर. लेंथ यस सर. व्हेन, मतलब कोलिनियर पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है? व्हेन सम ऑफ टू स्मॉल लेंथ इज इक्वल टू द बिगर वन, एट दैट टाइम द पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे. समझ गए बच्चे? लग गया पता? यस सर. अंजलि, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ए बी बी सी और सी ए फाइंड हो जाएंगे. उसके बाद इफ द सम ऑफ टू स्मॉल लेंथ, देखो 7 और 8,
मैंने सपोज किया है कि तीनों की लेंथ ये आ गई, ए बी एंड ए सी का सम 15 बन रहा है, उधर से बी सी भी 15 है। अगर इक्वल ना हो एट दैट टाइम द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अंडरस्टूड? यस सर। अब यस। कोलिनियर पॉइंट्स के बाद आ जाते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। क्या आ जाता है हमारे पास? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स हैं, ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, बी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, सी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। ए एंड बी की हेल्प से ए बी फाइंड हो जाएगा, बी एंड सी कोऑर्डिनेट से बी सी, सी एंड ए से ए सी। ए बी, बी सी एंड सी ए, ये तीनों लेंथ्स तुमने 3 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके फाइंड करनी है। अब टाइप ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले आता है बच्चे स्केलिन ट्रायंगल। सेकंड आ जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड आ जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। फोर्थ राइट एंगल। और लास्ट टाइप क्या होगी, बता सकता है कोई? सिर्फ साइड्स के बेस पे, स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल एंड राइट एंगल। और लास्ट वाली क्या होगी, अंजलि बता सकते हो? रोहिन, बोलो बच्चे। सर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट एंगल आइसोसेलेस। राइट एंगल आइसोसेलेस मतलब इसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन को अगर फुलफिल करेगा तो वो राइट एंगल आइसोसेलेस हो। अब स्केलिन ट्रायंगल अंजलि कौन सा होता है? सर जिसमें कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होता। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी। आइसोसेलेस एनी टू साइड्स आर इक्वल, सपोज ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाए, या ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जाए, या बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए। ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। इक्विलेटरल में तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होंगी। राइट एंगल, राइट एंगल के सर लिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस यूज करेंगे। ये द स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड, स्क्वायर ऑफ लॉन्गर बोल रहा हूं बच्चे मैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर। जैसे कोलिनियर पॉइंट था ना कि सम ऑफ टू स्मॉल लेंथ्स इज इक्वल टू द बिगर वन, इसमें स्क्वायर आ गया। व्हेन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉल लेंथ्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बिगर वन, देन इट इज आर राइट एंगल। एंड राइट एंगल आइसोसेलेस, राइट एंगल भी हो और आइसोसेलेस भी हो तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल आइसोसेलेस। समझे? लग गया पता? यस सर। यस सर। चलो, इसके बाद आते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब जो क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप है हम सिर्फ 4 टाइप्स करेंगे। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। हम सबको पता है क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी डी। ए और बी के हेल्प से, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट, ये चारों गिवन होंगे। गिवन होंगे ए बी बी सी सी डी डी ए, चारों लेंथ फाइंड हो जाएंगे। फिर ए एंड सी की हेल्प से ए सी फाइंड होगा, बी एंड डी की हेल्प से बी डी फाइंड होगा। मतलब 6 टाइम्स वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। 6 लेंथ आ जाएंगी हमारे पास, ए बी की लेंथ आ जाएगी, बी सी की, सी डी की, डी ए। अब पैरेललोग्राम, अगर ए बी बी सी डी के इक्वल हो, ए डी बी सी के इक्वल हो एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ए सी बी डी के इक्वल ना हो, तो वो क्या बनेगी, पैरेललोग्राम। हाँ, रेक्टेंगल में वही सेम, ए बी सी डी के इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, ए डी इज इक्वल टू बी सी, बट डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। दोनों में डिफरेंस पता चल गया? बोलो बच्चे। यस सर। अब रोम्बस, यस सर। in which all the 4 sides are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. चारों साइड्स इक्वल होंगी
तो वो रोम्बस बनेगा। स्क्वायर, इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। बस ये चीज चारों की याद रहेगी। सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल तो रेक्टेंगल। चारों साइड्स इक्वल हैं बट डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस। चारों साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देन इट इज स्क्वायर। इसके बाद बच्चे कोई पॉइंट पी है, ए और बी दो कोई और पॉइंट है। अगर पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, मतलब इक्विडिस्टेंट का मतलब पी की जो पोजीशन है वो ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। कहने का मतलब पी ए लेंथ पीबी के इक्वल होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। हमें पी के कोऑर्डिनेट में से गिवन होंगे या कोई मिसिंग होगा एट दैट टाइम। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने का फायदा क्या होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला में जो स्क्वायर रूट का सिंबल आता है वो खत्म हो जाएगा सर स्क्वायर स्टार्टिंग में। रूट हट जाएगा। ठीक है बच्चे, समझे? यस यस। सर। तो एक्सरसाइज 27, फर्स्ट सम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स। मैं एक मिनट पीडीएफ भेज दूं बच्चे ग्रुप में। हिमंत ने मुझे भेजी थी, रोहित ने। हाँ जी, भेज दिया बेटा मैंने। बिल्कुल सिंपल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स। मैं फर्स्ट और थर्ड पार्ट करवा देता हूँ या सेकंड और थर्ड, कौन सा करवाऊं रोहित? सर फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बेटा। दो, सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है? ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स 5 and -8, बी के कोऑर्डिनेट्स -7 and -3। ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दिस वन। पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद अब एक चीज और, चाहे x2 y2 इसको ले लो, चाहे x1 y1 ले लो। अगर इसको x2 y2 लेंगे तो ये x1 y1। चाहे 5 -7 कर दो, चाहे -7 -5 कर दो, वो आप पे डिपेंड है कि आपने किसको लेट करना है। फर्स्ट -7 -5, देखो x2 की वैल्यू -7, x1 की 5, बीच में माइनस साइन था। y2 की वैल्यू -3, माइनस एक माइनस यहाँ आ गया, एक माइनस फॉर्मूला का आ गया, एक y1 का आ गया, +8 हो जाएगा स्क्वायर। अब -7 -5 -12 का स्क्वायर 144, -3 + 8 5, 5 का स्क्वायर 25, √169। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 30। √169 इज 30। और साथ में ना एक यूनिट लिखना मत भूल, यूनिट्स, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ नहीं गिवन तो हमें यूनिट्स वर्ड डालना पड़ता। समझे बच्चे? लग गया पता? यस हाँ जी बेटा। सर वो जो लास्ट थर्ड लाइन है उसमें सर 8 का साइन क्यों नहीं चेंज हुआ? एक तो ये देखो फॉर्मूला का माइनस पड़ा है, यस सर। एक माइनस इसका आ गया, माइनस यस सर। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस हो तो गया सर ना। 3 का। 3 का तो y2 -3 है ना बेटा, y2 के आगे तो माइनस नहीं है ना, y2 की तो वैल्यू तो -3 ही है। यस सर। -3 -8 ऐसे आना था ना बच्चे। इसको ओपन करेंगे तो -3 + 8 हो जाएगा ना। थर्ड पार्ट बेटा इसका, 1.00 गिवन है, दूसरा गिवन है b cos थीटा एंड b sin थीटा। ए बी फॉर्मूला लिख देना पहले ही, उसके बाद मैं सीधा वैल्यूज फिल कर रहा हूं। अंजलि, मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया बेटा।
क्या था फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला? सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सर वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। यस, वो कम कर लो। बी कॉस थीटा माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस जीरो होल स्क्वायर। सर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री किया है ना? नो सर। तुम कहाँ थी उस टाइम? लेट थी। चलो कोई बात नहीं, बता दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री जब करेंगे कुछ नहीं होती बेटा, वो वैल्यूज पे डिपेंड करता है थीटा, ऐसे रहे। बी कॉस थीटा माइनस जीरो, बी कॉस थीटा स्क्वायर किया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। बी स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया हमारे पास? ये बच गया। अब इसका फॉर्मूला याद रख लेना बेटा, तीन फॉर्मूलाज में लिखवा रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, रोहिन यू ऑल्सो, वन के इक्वल। पहला सर वन फॉर्मूला। है। दूसरा फॉर्मूला सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, आल्सो वन। तीसरा फॉर्मूला कॉसिकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, आल्सो वन। ये तीन फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो। अब ये देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन गया वन, रूट बी स्क्वायर इंटू वन बी स्क्वायर, तो बी, बी यूनिट्स इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए बच्चे? लग गया पता? यस सर। यस। नेक्स्ट वन। सर वो थर्ड फॉर्मूला क्या था? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर कॉट थीटा। स्क्वायर, हाँ जी। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सेकंड सम करने की जरूरत है? सिंपल नो फॉर्मूला सर। लगा के, फॉर्मूला नो और सर। फॉर्मूला। थर्ड सम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जीरो जीरो। हमें जीरो जीरो और इसके बीच में डिस्टेंस, जीरो जीरो और सिक्स सिक्स के बीच में, जीरो जीरो और इसके बीच में, हो जाएगा फाइन। यस सर। नेक्स्ट यस सम, सर। फोर्थ सम पे आ जाओ। फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस। एक्स एक्सिस बोल दिया। ए पॉइंट में एक्स एक्सिस पे ले लेता हूं, 5 यूनिट डिस्टेंस हमें गिवन है, 5 यूनिट्स। किससे? अच्छा ए यहाँ पे है, इसको कोई बी ले लो। ए वहां पे दिया हुआ है ना, तो हम ए उसको नहीं ले सकते। 5 - 3 एक्स एक्सिस पे है, तो अंजलि बी के कोऑर्डिनेट किस फॉर्मेट में होंगे? सर वाई एंड एक्स। एक्स एक्सिस पे। सर मैं बताऊं? हाँ, सर एक्स और जीरो। एक्स कॉमा, एक्स एक्सिस पे बच्चे वाई की वैल्यू जीरो होती है ऑलवेज, ठीक है? यस सर। अब बी ए 5 यूनिट हमें गिवन है, गिवन है। बी ए का फॉर्मूला लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, किसके इक्वल? 5। स्क्वायर रूट उस साइड जाके क्या बन जाएगा बच्चे? स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा उस साइड जाके? स्क्वायर। स्क्वायर। इस साइड मैंने अभी स्क्वायर रूट सिंबल खत्म कर दिया, ठीक है रोहिन? 5 माइनस एक्स यस का सर। स्क्वायर प्लस -3 माइनस जीरो का स्क्वायर। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू x, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 5 × x प्लस -3 इंटू -0 -3 का स्क्वायर प्लस 9 इज 25, 5 का स्क्वायर 25। अब एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो, 5 का स्क्वायर 25 इस साइड लिख दिया, -10x प्लस 9 इस 25 को भी इस साइड ले आओ, इक्वल टू 0। -25 और +25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर -10x प्लस 9, 0। अब 9 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें तो 10 आए, मिडिल टर्म स्प्लिट आती है ना सबको? 9 and 1,
फर्स्ट टू में लास्ट टू में, फर्स्ट टू में एक्स कॉमन, एक्स माइनस 9 आ गया, -1 कॉमन, एक्स माइनस 9 आ गया, एक्स माइनस 9 एंड एक्स माइनस 1, दो फैक्टर्स बन गए, एक्स माइनस 9 कॉमन आ गया तो एक्स माइनस 1 बच गया। इसको अलग से 0 की इक्वल कर दिया, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। इसको अलग से किया, 0, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड दोज पॉइंट। तो पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आर 9,0 एंड 1,0, ये दो आंसर है। समझे बच्चे? यस सर। यस फिफ्थ सम, ये फोर्थ सम था। फिफ्थ सम आप अपने आप ट्राई करोगे। फिफ्थ सम में वाई एक्सिस बोल दिया, फिफ्थ सम में क्या बोल दिया उन्होंने, वाई एक्सिस बोल दिया। देखो क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ईच विच इज द डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट फ्रॉम दिस। हो जाएगा, यस सर। 0,y लिख लेना है। ठीक है, जैसे x,0 था ना एक्स एक्सिस के टाइम, यहाँ पे 0,y। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। हाँ देखो अब आ गया, y एक्सिस पे कोई पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड इक्विडिस्टेंस बताया था ना। P पॉइंट मैं y एक्सिस पे ले लेता हूं, तो अंजलि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, P लाइज ऑन y एक्सिस। बोलिए बच्चे। y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होते हैं, x की वैल्यू 0 होती है ना अंजलि। यस सर। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -5 to एंड 9 - 2, इन दो पॉइंट से ए एंड बी से इस डिस्टेंस पे। समझ गए? इक्वल डिस्टेंस पे है, तो दैट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी। मैंने क्या बताया था, जब भी इस टाइप का सम हो तो क्या करना है हमें रोहिन, स्टार्टिंग में ही सर दोनों का सर स्क्वायर। स्टार्टिंग में ही स्क्वायर कर देना है, ताकि डिस्टेंस फॉर्मूला का जो स्क्वायर रूट सिंबल है वो खत्म हो जाए। अब 0 माइनस माइनस +5 हो जाएगा, प्लस y - 2 का स्क्वायर, पीबी 0 - 9 का स्क्वायर, x2 - x1, प्लस y2, y है माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ओपन इट। 0 + 5, 5 का स्क्वायर 25, a - b का होल स्क्वायर y² प्लस 4 - 2ab 4y, -9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर y² प्लस 4 प्लस 4y, y² से y² कट गया, -4y -4y, 81 + 4 85, 25 + 4 29 उस साइड जाके -8y, 15 - 9 6, 7 - 2 5, 56, y की वैल्यू 56/-8, 8 7 सा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गई। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, -7। बस, फिर से क्वेश्चन देखो बेटा एक बार, ये फिफ्थ नहीं है, ये सिक्स्थ वाला है। सिक्स्थ सम, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड। y एक्सिस में मैंने यहाँ पे भी बताया था 0, y की फॉर्म में होता है पॉइंट, मतलब x की वैल्यू 0 होती है। इक्विडिस्टेंट मतलब P पॉइंट को मैंने y एक्सिस पे ले लिया, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ऐसे फिगर बना लेना, पी ए पी बी के इक्वल, तो उनके स्क्वायर भी इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। समझ गए बच्चे? सेवंथ नंबर, find the perimeter of triangle ABC where the coordinate of vertices are this.
हमें ट्रायंगल के वर्सेस गिवन है, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। कर लिया। ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स 3,1, बी के कोऑर्डिनेट्स 7,4, सी के कोऑर्डिनेट्स 11,1। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अंजलि, किसके इक्वल होगा पेरीमीटर? अंजलि, आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। सर हाँ जी, सर बोलिए। जब हम ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के नहीं बच्चे, कोऑर्डिनेट उसको छोड़ दो। मुझे ये बताओ सर मैं पेरीमीटर क्या बताऊं? होता है? पेरीमीटर सर क्या मैं होता है बताऊं? ट्रायंगल का? नहीं, ये रुक जा एक सेकंड। अंजलि, सर पेरीमीटर क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही होगा ना बच्चे? ए और बी की हेल्प से यू कैन फाइंड ए बी एंड की सी की हेल्प से बी सी एंड ए की हेल्प से ए सी। तीनों लेंथ आ जाएंगी, तीनों को ऐड कर देना, यू गेट द पेरीमीटर। आया समझ? यस सर। यस। एंड एट सम। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ जी रोहिन, कोलिनियर के लिए मैंने क्या बताया था आपको? शो दैट द पॉइंट 1 -1 5 2 एंड 9 5 आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए मैंने आपको क्या बताया था? सर सर दो पॉइंट्स का सम एक पॉइंट के इक्वल आएगा। पॉइंट 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 कैसे? लेंथ, व्हेन सर सम दो ऑफ टू लेंथ का। स्मॉल लेंथ्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट 1, -1 हम ले लेते हैं। दूसरे पॉइंट को बी ले लेते हैं, दैट इज 5,2। तीसरे पॉइंट को सी ले लेते हैं, 9,5। ए एंड बी की हेल्प से ए बी फाइंड हो जाएगा। 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, √25। √25 की वैल्यू 5 यूनिट्स। बी एंड सी की हेल्प से बी सी फाइंड हो जाएगा। 9 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। 9 - 5 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, √25। इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? 5 यूनिट्स। अब सी एंड ए की हेल्प से सी ए फाइंड करो। 9 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 9 - 1 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, √100 आ गया। √100 की वैल्यू 10, साथ में यूनिट्स। अब देखो, ये दो स्मॉल लेंथ है, ए बी प्लस बी सी। 5 + 5 दैट इज 10 इज इक्वल टू सी ए। यही हुआ ना? इन दोनों का सम इसके इक्वल आ गया ना थर्ड लेंथ के। देयरफॉर यस, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ना इक्वल आता तो नो लिख देते। पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ गए बच्चे? यस सर। इसके बाद यस। नाइन्थ सम। The coordinate of point P is twice its y coordinate. Coordinates of, sorry, x coordinate of a point P. जो x coordinate है, y coordinate का twice है. If P is equidistant from this and this, find the coordinate of P. सर x coordinate y का twice है ना, y के coordinate को a ले लो, तो x का coordinate क्या होगा? 2a होगा ना? बोलो अंजलि। यस सर। X coordinate of a point P
इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड पी पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे है किस किस से, क्यू एंड आर से। क्यू के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 2, -5 एंड आर के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं -3, 6। तो पी क्यू किसके इक्वल, पी आर के। इनके स्क्वायर्स भी क्या होंगे, इक्वल इक्वल। होंगे बेटा। स्क्वायर क्यों लगाते हैं पता है ना अब। यस सर। क्या यस फर्स्ट पी क्यू बताओ अंजलि, क्या आएगा, क्या लिखूं मैं यहाँ पे। सर 2a एंड 2, -2, सर -2 बीच में प्लस प्लस साइन, a -5 माइनस माइनस प्लस। प्लस पी आर भी बता दो फिर। सर 2a + 3 यस, प्लस a -6 स्क्वायर। वेरी गुड। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगेगा, मतलब a की वैल्यू निकाल लोगे अब, यस सर। वो इसमें फिल कर देना, p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। समझे बच्चे। यस सर। यस जो टेंथ सम है वो मैं नहीं करवा रहा, सिंपली थोड़ा सा हिंट देता हूं बस, बहुत इजी है। शो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी, ए बी फाइंड हो जाएगा, बी सी सी ए, तीनों की लेंथ इक्वल आ जाएगी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला याद है, पता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, रोहिन सर व्हाट इज द रूट फॉर्म, 3 बाय सर √3/4 इंटू साइड साइड स्क्वायर, नॉट साइड साइड ओनली। स्क्वायर। साइड हम फाइंड कर ही लेंगे बेटा, ए बी सी, ए भी फाइंड हो जाएगा है ना, बी सी सी ए तीनों इक्वल आएंगे, कोई भी एक साइड यूज कर लेना। समझे बच्चे। यस 11 सम, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पासिंग थ्रू दिस। एक सर्कल बना लो अब, सेंटर के ओ के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करनी है। मैं एक्स वाई ले लेता हूं, 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा है सर्कल, ए बी सी, तीन नेम दे दिए मैंने। किस किस में से, 0 0, दूसरा पॉइंट -2 1, और तीसरा पॉइंट -3 2। देखो बच्चे, व्हाट इज ओ ए एंड ओ बी, इक्वल होंगे आपस में, यस और नो। यस सर। यस सर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओ बी एंड ओ सी आर आल्सो इक्वल। सबसे पहले ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, स्क्वायर कर दो स्टार्टिंग में, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, किसके इक्वल, ओ बी, x + 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। ओपन करो x² + y², इस साइड बेटा ओपन करेंगे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² 4 -2ab 4x प्लस y² प्लस a² y² प्लस b² 1 -2ab 2y। x² से x² कट जाएगा, y² से y², -4x उस साइड जाके +4x हो गया, -2y उस साइड जाके +2y हो गया, 4 + 1 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही बच्चे चाहे इन दोनों को कर दो, चाहे ओ ए एंड ओसी को कर दो, मैं ओ ए एंड ओसी को इक्वल कर देता हूं, तो उनके स्क्वायर भी क्या होंगे, इक्वल। ओ ए x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, ओ सी x + 3 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस साइन, y - 2 का होल स्क्वायर। ओपन करो इसको, x² + y², a + b का होल स्क्वायर, x² + 9 + 6x, इसको ओपन करो, y² + 4 - 4y। 6x इस साइड आके -6x, 4y इस साइड आके +4y, 9 + 4 13 उस साइड। अब एलिमिनेशन मेथड तो आता है,
बोलो बच्चे, यस Yes, sir. यू कैन फाइंड एक्स एंड वाई फ्रॉम हियर। Yes, sir. उसके बाद ओ एक्स वाई जो भी वैल्यूज होंगी वो लिख देना, दैट इज आंसर। ठीक है, आगे समझ पता चला बच्चे? ये Yes, sir. दिस इज यस क्वेश्चन नंबर 11 नॉट 10। 11 12 sum. Show that the point this are the vertices of a rectangle. रेक्टेंगल के लिए कंडीशन बताई थी ना मैंने, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ए बी बी सी सी डी डी ए, चारों साइड्स की लेंथ फाइंड कर लेंगे। ए और सी से ए सी फाइंड हो जाएगा, बी एंड डी की हेल्प से बी डी फाइंड हो जाएगा। करोगे अपने आप? Yes, sir. 13th, find the point value of k if the point this is equidistant from this. Same, ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, 0 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये पता है ये पता है, इन दोनों को इक्वल करके स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा फाइंड। 14th भी सेम है, दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, फाइंड के। एक काम करो, एक बार आज 14 सम ही कर लो, ठीक है, एक बार पता चल जाएगा, यस सर कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। पर यहां तक कर लेना अंजलि, अंजू, Yes, sir. रोहिन, हो जाएंगे। यस सर तो यही करना बच्चे आज, फर्स्ट 14 सम्स तक। ओके, ओके Yes, सर sir. चलो कर, बैठ बैठ जाओ अभी करने, ठीक है, ओके बाय। Yes. Bye.